बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से। हसन स्क्वायर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। दो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अब्दुल रहमान से मोबाइल फोन मांगा और पुलिस के मुताबिक कत्ल किए जाने वाला अब्दुल रहमान गाड़ी का मालिक था। मकतूल अब्दुल रहमान बुकिंग के वक्त गाड़ी में मौजूद था और पुलिस के मुताबिक कोस्टर ड्राइवर भी गाड़ी में मौजूद था। फायरिंग के वाक़े में ड्राइवर मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, क्या मुल्जिमान की शनाख्त में कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, बिल्कुल इस वाक़े में जो हलाक होने वाले शख्स हैं उनकी शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि अब्दुल रहमान हसन स्क्वायर के करीब यहाँ पर पहुँचे थे। अपनी वैन में उनके साथ एक उनका ड्राइवर मौजूद था और यहाँ पर वो अपनी बुकिंग लेने के लिए मौजूद थे। अब्दुल रहमान साहिली इलाकों में लोगों को घुमाते हैं, वहाँ की सैर कराते हैं और यही उनका पेशा था। इसी हवाले से आज वो अपनी जब बुकिंग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो दो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए हैं। उन्होंने उनसे लूट मार की कोशिश की है। दोनों मुल्जिमान ने पहले अब्दुल रहमान से उनका एक मोबाइल फ़ोन मांगा, वो उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने उनसे दूसरे मोबाइल फ़ोन का तकाजा किया, जिस पर अब्दुल रहमान और मुल्जिमान के दरमियान जो है वो मज़ाहमत हुई, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। अब्दुल रहमान को मुल्जिमान की जो गोली है वो सर पर लगी, जिसके बायस वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। जब उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इस दौरान वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है हलाक हो गए हैं। इसकी तस्दीक पुलिस ने भी की है। अजीज़ भट्टी थाने की ये हुदूद है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। वाक़े के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है उसके साथ साथ जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं जो कि उस वैन के ड्राइवर हैं जिनका नाम इस्माइल है, उन्हें भी पुलिस ने बयान कलमबंद करने के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ ये वाक़या जिस वैन में पेश आया वो वैन भी जो है थाने मुंतकिल कर दी गई है। इस हवाले से यहाँ पर जो अजीज़ भट्टी थाने के SHO हैं उनसे हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। ताम उनका कहना है कि आला अफसरान ने उन्हें सख्ती से मना किया है कि किसी भी किस्म का मौक़िफ़ जो है ना दिया जाए। यहाँ पर जो बुकिंग के लिए जो अफराद मौजूद थे, जो नौजवान मौजूद थे जिन्होंने आज साहिली अब्दुल रहमान के साथ मकतूल अब्दुल रहमान के साथ साहिली इलाके की सैर करने के लिए जाना था, वाक़े के बाद वो भी फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो यहाँ काफ़ी डर गए, सहम के। उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ से रवाना हो गए। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है लेकिन काफ़ी वो सहमे हुए हैं। वो इस हवाले से अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की मोबाइल्स मौजूद नहीं थी, पेट्रोलिंग नहीं होती थी इस वक्त। कमर, आपको अगर हमारी आवाज़ आ सकती है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस मुकाम पर पुलिस की मोबाइल मौजूद नहीं होती, यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती इस इलाके में? इस मुतालिक आपको मजीद भी बताएंगे। हसन स्क्वायर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है और पुलिस के मुताबिक दो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अब्दुल रहमान से मोबाइल फ़ोन मांगा था और मोबाइल फ़ोन ना देने पर उसे कत्ल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी आपको खबर दें कि खून का रिश्ता सफेद हो गया। कराची में भाई के हाथों भाई को कत्ल कर दिया गया और अंगी के मकीनों ने लूटमार करने वाले डाकू को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे वो हलाक हो गया। कराची में मंगो पीर वंगी गोठ में भाई के हाथों भाई कत्ल हो गया। 25 साला रिक्शा ड्राइवर हिजबुल्लाह ने घरेलू झगड़े पर 30 साला टीचर जफर महसूद को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। उधर कराची ही में औरंगी टाउन 5 नंबर में शहरियों ने लूटमार करने वाले डाकू को पकड़ लिया और इतना तशद्दुद किया कि वो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। डाकू की शनाख्त साजिद के नाम से हुई, जबकि हलाक मुल्जिम का एक साथी फरार हो गया। उधर लांढी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में गुटखा बरामद किया गया है। लाहौर की मक्का कॉलोनी में पुलिस ने मेहंदी की तकरीब पर छापा मारकर दुल्हे समेत 7 अफराद को मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा था कि पुलिस ने छापा मारकर उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी और खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। सुबह 11 बजे बारात जानी है। पुलिस दुल्हे समेत 7 अफराद को पकड़ कर ले गई। अहले खाना का कहना है कि कुछ पुलिस वाले सिविल कपड़ों में आए और कुछ वर्दी में थे। हमने 15 पर कॉल की लेकिन किसी ने बात ना सुनी। पुलिस वाले काफी देर तक हमें परेशान करते रहे। सुबह 5 बजे वो हमारे लोगों को पकड़ कर ले गए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बदकलामी पर उतर आए। जब हम लोग पीछे गए हैं छुड़वाने के लिए, उन लोगों ने हम लोगों पे भी हाथ उठाया।
अभी आपको जहानिया से खबर दें, पुलिस का निजाम आबाद और 140-10R में सर्च ऑपरेशन। जहानिया में कत्ल और डकैती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा भक्कर में मनकीरा और कलोड़ कोट में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, जहां 80 घरों की तलाशी ली गई और 28 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 135 अफराद के कवायफ की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। भक्कर में किए सर्च ऑपरेशन के हवाले से मजीद डिटेल्स ये हैं कि गैर कानूनी असले की बरामदगी, मनशियात और किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। चमन से आपको खबर दें, जहां पाक अफगान सरहदी कशीदगी आज तीसरे रोज भी बरकरार है। पाकिस्तानी शहरी आबादी पर गुज़िश्ता रोज अफगान फोर्सेज ने बिला इश्तियाल शेलिंग के बाद फिजा सोगवार है। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती आज तीसरे रोज भी बंद है, जबकि पाक अफगान तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। FIA का वीज़ा आपको बताएं कि वीज़ा सेक्शन भी बंद है और वीज़ा पासपोर्ट पर भी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाबे दोस्ती के साथ मौजूद तमाम माल बरदार गाड़ियों को कंटेनर्स को शहर की जानिब मोड़ दिया गया है। इस तरह अगर सिचुएशन देखी जाए तो पाक अफगान सरहदी कशीदगी आज तीसरे रोज भी बरकरार है। याद रहे कि पाकिस्तानी शहरी आबादी पर 2 रोज कबल अफगान फोर्सेज ने बिला इश्तियाल शेलिंग की थी, जिसके बाद फिजा सोगवार है। मजीद जानते नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकजई से। नूर जमान बताइएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर दोनों फोर्सेस के दरमियान कशीदगी बरकरार है। आज तीसरे रोज़ भी बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। इस वक्त मैं बाब दोस्ती पर मौजूद हूँ। पाक अफगान सरहद पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये बाब दोस्ती मेन एग्जिट पॉइंट है जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त होता है। आपको खाली नज़र आ रहा है। आज सुबह से यहाँ पर जो ट्रक खड़े थे, जो ट्रांजिट ट्रेड के थे, जो नेटो सप्लाई के कंटेनर्स थे, उनको तमाम कंटेनर और मालबरदार ट्रकों को शहर की तरफ मोड़ दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि कस्टम हाउस, NLC टर्मिनल्स और दीगर जो निजी टर्मिनल्स है, वहाँ पर मौजूद जो मालबरदार ट्रक, नेटो सप्लाई और कंटेनर मौजूद है, उसको भी शहर की जानिब मोड़ दिया जाएगा। उनको भी हिफाजती नुक्ता निगाह के तहत खाली कर दिया जाएगा। कस्टम हाउस में फ्रंटियर कोर के ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, जबकि बॉर्डर पर भी फ्रंटियर कोर के साथ पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ पर पाक फौज की जानिब से भारी तोपखाना गुज़िश्ता रोज़ ही पहुँचा दिया गया था। दूसरी जानिब शहर में भी हाई अलर्ट और इमरजेंसी की सूरत जो है वो बरकरार है, जबकि अफगान सरहद के साथ जो मलिका मुख्तलिफ गाँव में खासकर किली लुकमान, किली जहांगीर, आडा कहोल, गुरी कहोल, किली आशम और दीगर जो गाँव हैं वो देहात है, वहाँ पर कल से जो ऐलानात किए जा रहे थे, इस वक्त तक सैकड़ों की तादाद में जो घर है वो खाली हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कल जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया था कि चूँकि हालात नासाजगार है, किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या रुनमा हो सकता है और सरहद पर कशीदगी बरकरार है, इस के बुनियाद पर वहाँ के जो मकीन हैं उसको पूरी तौर पर घर खाली करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए थे। आज सुबह भी, रात गए भी सैकड़ों की तादाद में लोग रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रालियों और प्राइवेट गाड़ियों में अपने खवातीन, बच्चों और अहले खाना को बिठाकर कुछ लोग कोयटा, किला अब्दुल्ला, पशीन जा रहे थे, तो कुछ जो पहाड़ी इलाके चमन के महफूज वहाँ पर जिनके रिश्तेदार थे उनके पास जा रहे हैं। इस वक्त तक बड़े इलाके में जो घर है वो खाली हो चुके हैं। वहाँ पर FC के ताज़ा दम दस्ते उन इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नूर जमान अचकजई, आपने अपडेट किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्लैग मीटिंग का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। किली लुकमान और किली जहांगीर में मरदमशुमारी और मिल्कियत पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये इलाके पाकिस्तानी हुदूद में हैं। मिल्कियत गूगल नक्शे से भी मालूम की जा सकती है, जबकि अफगान वफ्द का दावा है कि ये इलाके अफगानिस्तान की मिल्कियत हैं। कंट्रोल अफगान हुकूमत को वापस किया जाए। पाकिस्तान और अफगान फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कमांडर FC सदरन कमांड ब्रिगेडियर नदीम सुहेल ने की। मीटिंग के दौरान किली लुकमान और किली जहांगीर में मरदमशुमारी और मलकियत पर डेड लॉक बरकरार रहा। पाकिस्तानी वफ्द ने तजवीज़ दी कि किली लुकमान और किली जहांगीर की मलकियत गूगल नक्शे से मालूम की जा सकती है।
ये इलाके पाकिस्तानी हुदूद में हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज अपने अवाम का भरपूर दिफा करने का हक रखती है। दूसरी जानिब अफगान वफ्द का मौक़िफ़ है कि ये इलाके अफगानिस्तान की हुदूद में हैं और इन इलाकों का कंट्रोल अफगान हुकूमत को वापस किया जाए। कशीदगी के बायस चमन में पाक अफगान सरहद दूसरे रोज भी बंद रही। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 2000 खानदान बेघर हुए। किली जहांगीर और किली लुकमान में मरदमशुमारी का अमल भी दोबारा शुरू ना हो सका। हुकाम की जानिब से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया, जबकि मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गईं। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन दो प्यार करने वालों के दरमियान दीवार बन गया, सिफारती आदाब भी भूल गया। दिल्ली से पाकिस्तान निकाह के लिए आई खातून डॉक्टर उस्मा को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने अपनी दीवारों के अंदर कैद कर दिया। पाकिस्तानी शौहर बाहर परेशान, थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है और कहता है कि उस्मा इसके वीजे की दरख्वास्त लेकर हाई कमीशन गई थी और वापस नहीं आई। भारतीय शहरी उज़्मा की मौजूदगी से अब तक इनकार करते रहने वाले भारतीय हाई कमीशन ने अब दावा किया है कि उज़्मा अपनी मर्जी से भारतीय हाई कमीशन में रुकी हुई है। उज़्मा के शौहर ताहिर अली से कहा कि पीर के रोज आए, बीवी उज़्मा से आपकी मुलाकात करवा देंगे। कई घंटे गुजर गए, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन जाकर गायब हो जाने वाली उज़्मा का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी तलाश में मारा मारा फिरता उसका शौहर ताहिर भी थक हार कर बुनेर वापस आ गया। उसका कहना है कि भारतीय हाई कमीशन की जानिब से उसे पीर के रोज बुलाया गया है और दावा किया कि उसे बीवी से भी मिलवाया जाएगा और भारतीय वीजा भी लगवा कर दिया जाएगा। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझसे मिलवा दो, मैं उससे पूछूंगा कि वो ये हुआ ये उन्होंने रखा है बेटी वाले ने या उसके घर वालों ने ये कहानी बेटी को बताया है या उस्मा अपनी खुशी से वापस आ रही है। उन्होंने उसको मेरे से एक मिनट की मुलाकात भी नहीं करा दी कि मैं एक बार इससे पूछ लूं, कुछ टाइम दे दे। और शायद उन्होंने वो कुछ कहा है, दबाया है उसको कि हाँ इधर नहीं रहना, ये है वो है, जो चीज उन्होंने बोला है वो तो हमें नहीं बताना। और मेरे साथ वादा भी किया था कि तुम मंडे को आ जाओ, हम पासपोर्ट पे तुमको वीजा लगवा के फिर आप दोनों की मर्जी है जाना है या नहीं जाना। मगर इससे कबल भारतीय हाई कमीशन उज़्मा की मौजूदगी से इनकार कर रहा था। जियो न्यूज से गुफ्तगू में ताहिर ने यह भी बताया कि उज़्मा के घरवालों का नंबर भी हासिल करने की कोशिश की, मगर भारतीय हाई कमीशन ने उसका ये मुतालबा भी पूरा न किया। कुछ भी बात नहीं करा दी उसने उन्होंने ना। मैंने उसको बोला कि उज़्मा के जो उसके घर वाले के नंबर है वो भी मुझे देके मैं उनको भी कॉल कर लूंगा, वो भी नहीं दिया। उससे एक मिनट के लिए मिलवाया भी नहीं। बात हमारे हुई है वो उसके भाई से, लेकिन वो उसी के पूछते हुई है और उसका फोन उसके साथ है, वो भी उन्होंने बंद रखा है। भारतीय शहरी उज़्मा पाकिस्तानी शहरी ताहिर से मलाइशिया में मिली। परवान चढ़ने वाली मोहब्बत उज़्मा को भारत से पाकिस्तान खींच लाई। यकम मई को उज़्मा बरास्ता वाहगा पाकिस्तान पहुंची। बुनेर के रिहायशी ताहिर अली ने उज़्मा से 3 मई को निकाह किया। निकाह के बाद उज़्मा ने भारत अपने घर राब्ता किया। उज़्मा के भाई ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में मुलाजिम अदनान से मिलने का कहा। 5 मई को उज़्मा का आज़ाद लेकर अपने शौहर की हमरा इंडियन हाई कमीशन पहुंची। अंदर जाने के बाद शाम तक शौहर बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन उज़्मा वापस न आई। और अब आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 23 मई से करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक गर्मी की छुट्टियां जल्द देने की वजह शदीद गर्मी और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ज़राए के मुताबिक निजी तालीमी इदारों ने 23 मई को छुट्टियां देने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ है कि 30 मई तक इम्तिहानी शेड्यूल दे चुके हैं, इसलिए 23 मई को छुट्टियां नहीं दे सकते। इस हवाले से हुकूमत और प्राइवेट इदारों के माबैन मुज़ाकरात भी नतीजा खेज साबित नहीं हुए, ताहम फ़रीक़ैन दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हैं। पंजाब में आम तौर पर गर्मी की छुट्टियां जून के पहले हफ्ते में दी जाती हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज भी शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मालाकन, हजारा, पेशावर, कोहाट और बन्नू डिवीजन में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, मकरान और योब में भी बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज भी शदीद गर्मी रहेगी।
जन्नत नज़ीर वादी स्वात में गर्मियों के आगाज़ से ही जहां सयाहों का रश बढ़ता जाता है, वहां ट्राउट मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। सयाह ट्राउट पार्क में खुद मछली पकड़कर पकवाते हैं और ताज़ा मछली का मजा लेते हैं। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इस हैचरीज में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ से जो ट्राउट फिश है उसको भी खा रहे हैं। हम अपने हाथ से ही ट्राउट फिश को पकड़ते हैं और उसी को काट के पकवाते हैं। गर्मियों में ट्राउट का कारोबार उरूज पर होता है। मदीन के एक ट्राउट पार्क के मालिक हैदर अली खान कहते हैं कि उनके पार्क में ट्राउट मछली की 3 अक़साम मौजूद है। एक कैमलू ट्राउट फिश है और एक रेनबो ट्राउट फिश है और एक जो है वो ब्राउन ट्राउट फिश है। मदीन में पहली हिजरी 1950 में कायम हुई। सयाह वापस जाते हुए ट्राउट मछली सौगात के तौर पर भी अपने साथ ले जाते हैं। मदीन के ट्राउट पार्क में जहां मुल्क भर से सयाह आकर यहां पर ट्राउट मछली खाते हैं, वहां यहां पर खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मदीन, स्वात। अमन सब के लिए उन्वान से पाक अमरीका दोस्ती के 70 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात का आगाज हो गया है। पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया भर को अमन का पैगाम देना चाहता है। पाक अमरीका दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी सफारतखाना वाशिंगटन में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी और अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तानी और अमरीकी फनकारों ने कौमी धुनों पर टैबलोज पेश किए और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। पाकिस्तान एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि 70 साल तकरीबात का मकसद दुनिया को उम्मीद, मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम देना है। तकरीब में पाकिस्तान के रिवायती जेवरात और मलबूसात की नुमाइश भी की गई। मुल्तान में छुट्टी के रोज़ शहरी रोज़मर्रा बाजार से नाश्ते की खरीदारी कर रहे हैं और शहरियों के मनपसंद नाश्ते की खरीदारी के हवाले से मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। जी, छुट्टी के रोज़ मुल्तान में शहरी घर से बाहर आकर नाश्ता करना पसंद करते हैं और इस हवाले से जो है इस वक्त नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। जो मुल्तान के अहम नाश्ता पॉइंट्स हैं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रश में इजाफा हो रहा है। ख़ुसूसन बच्चों की जो है वो बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ नाश्ता ख़रीदने आ रही है। कुछ लोग यहीं नाश्ता करना पसंद करेंगे और कुछ लोग जो है वो घर लेकर जाएंगे पैक करवा कर। इस हवाले से इस वक्त मैं मुल्तान के MDA चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हलवा पूड़ी का नाश्ता ख़रीदने के लिए, जो कि अमूमन बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद का नाश्ता होता है, वो ख़रीदने यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ासा रश है। टिकट्स जो है वो दी जा रही हैं नाश्ता लेने के लिए। पहले जो है वो टोकन सिस्टम के तहत टोकन ख़रीदा जाता है और उसके बाद उन्हें जो है लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार करके उसके बाद उन्हें हलवा पूड़ी का नाश्ता खरीदना पड़ता है। बच्चे इस दिलचस्प जो एक्सरसाइज है उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। जो मर्द हज़रात हैं उनका ये कहना है कि आज का जो छुट्टी का जो दिन होता है उस दिन थोड़ी सी उनकी ये भी कोशिश होती है कि घर में क्योंकि गर्मी है तो फीमेल्स को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और नाश्ता बाहर से ही किया जाए ताकि इस दिन को तमाम लोग के घर के जो अफराद हैं वो भरपूर तरीके से मना सकें। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि शहर को कमर्शलाइज करके बेचा जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी माफिया बन चुकी है। पाक सरजमीन पार्टी के मिलियन मार्च के सिलसिले में जारी राब्ता मुहिम के तहत गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ पर जलसा किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेयर मुखालिफ होने के बावजूद वो उनके लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 41% शहर में पानी की लाइन्स ही नहीं है। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जिना स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। सियालकोट में आज होने वाले जलसे की तैयारियां जारी हैं। स्टेडियम में 8000 के करीब कुर्सियां लगा दी गई हैं और स्टेज भी मुकम्मल कर लिया गया। जलसे के लिए स्टेडियम के 3 गेट इस्तेमाल किए जाएंगे। मेन गेट से सिर्फ खवातीन दाखिल होंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह देने की पेशकश कर दी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो शाहिद आफरीदी को क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शाहिद आफरीदी को पेशकश की कि वो KMC के ग्राउंड में क्रिकेट एकेडमी कायम करें। मेयर कराची ने कहा कि वो क्रिकेट एकेडमी के लिए शाहिद आफरीदी को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर्स कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कैंप कल से 21 मई तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में लगेगा। कैंप में 15 ऑलराउंडर्स को बुलाया गया है, जिसमें आमिर यामीन, हुसैन तलत, इमाद भट्ट, अनवर अली, बिलावल भट्टी, हसन मोहसिन, काशिफ भट्टी, बिलाल आसिफ, मोहम्मद इरफान, साद नसीम, आदिल अमीन, हसन खान, सैफ बदर, जफर गौहर और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। ऑलराउंडर्स का कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आज से शुरू होगा, जो 21 मई तक जारी रहेगा। इसके अलावा पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम में शामिल उन खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस के लिए तलब किया है जो इस वक्त वेस्ट इंडीज में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। कराची में बाजिल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई, जिसमें शहर के 400 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। अतीकुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। बाजिल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले सिंध स्पोर्ट बोर्ड में हुए, जिसमें शहर के 400 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक, कातास और ब्रेकिंग के खूबसूरत मुजाहरे किए। हमारी हिफाजत के लिए ये खेल होता है, तो हमें ये करना चाहिए। यहाँ खेलने से फिजिकल फिटनेस भी रहती है और गेम्स भी हो जाते हैं, हम लोग एक्टिव रहते हैं। बेल्ट से ऊपर किक लगेगी तो पॉइंट होगा, अगर बेल्ट से नीचे किक लगेगी तो फाउल हो जाएगा। इवेंट में स्पेशल बच्चों के दरमियान भी ताइक्वांडो के मुकाबले हुए। 20 से ज्यादा बच्चे एक्शन में नजर आए। मेरा हाथ नहीं है, फिर भी मुझे ताइक्वांडो में बहुत मेरे अंदर जुनून है, मुझे बहुत शौक से मैं ये गेम खेलता हूँ। लड़कियों के अंदर ये कम से कम 80% से क्या कहते हैं ताइक्वांडो हो रहा है, और बहुत से बच्चे और इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। गर्ल्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, ताकि सेल्फ डिफेंस, अगर बॉयज़ तंग भी करें तो गर्ल्स अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। लाते मारने में बहुत मजा आता है। नन्हे बाजिल को दुनिया से गए 8 साल हो गए, लेकिन उसके यूनिवर्सल क्लब का बाकायदगी से उसके नाम से चैंपियनशिप कराना अच्छी रिवायत है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं पेशावर में जारी मीडिया क्रिकेट लीग की। इस लीग में जियो न्यूज़ की टीम पीपीसी कलंदर ने पीपीसी डॉल्फिन्स को 5 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पीपीसी कलंदर और पीपीसी टाइगर्स के दरमियान आज फाइनल में टाकरा होगा। पेशावर से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर खान। गवर्नमेंट हसनैन शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल पेशावर के क्रिकेट ग्राउंड में मीडिया क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में पीपीसी डॉल्फिन्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 12 ओवर्स में 117 रन बनाए। कलंदर की जानिब से आफ्ताब अहमद ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ताकुब में कलंदर्स की यक के बाद दीगरे विकेटें गिरती रहीं, ताहम सलीम काश्मीरी ने टीम को सहारा दिया और 22 रन बनाए। कप्तान आदिल परवेज ने 17 और आफ्ताब अहमद ने 4 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 44 रन बनाए और नॉट आउट रहे। पीपीसी कलंदर्स ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हदफ पूरा करके 5 विकेटों से कामयाबी समेट ली। दूसरी जानिब पीपीसी टाइगर्स ने ज़ल्मी को ज़ेर करके फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पीपीसी टाइगर्स के 120 रन के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 91 रन पर डेढ़ हो गई। साथ की 4 और जीशान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मीडिया क्रिकेट लीग का फाइनल आज अरबाब नियाज स्टेडियम में जियो कलंदर्स और टाइगर्स के माबेन खेला जाएगा। कैसर खान, जियो न्यूज़, पेशावर। बरतानिया के लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक निकोलस सैंडर्स ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई बेमिसल है। फाटा में 150 साल की गैर मामूली कामयाबी हासिल की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी फौज के सीनियर मिलिट्री कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक निकोलस सैंडर्स ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाबियां हासिल की हैं, उनकी पिछले 150 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती। वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल और सैंडर्स के दरमियान 70 साल इश्तराक के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के मौका पर जियो न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। In particular, the Pakistan Army has done more than anyone to combat terrorism and extremism, and the success that they've had in North Waziristan recently, but across the Fatah, has been extraordinary. It's the most successful operation in that area for over 150 years. We play our part in that as partners, trying to support the Pakistan Army, but the relationship is very close and the role that they play is very important for the region. अमन और सयाहत ये पैगाम लेकर एक लड़की निकली है तनहा मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा के 22 रोज़ा सयाहती सफ़र पर। गुलअफशां दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और सयाहों की जन्नत भी है। रिपोर्ट देखिए। हौसले बुलंद, आज़्म जवान, ये है गुलअफशां। ये लड़की तनहा निकली है खैबर पख्तूनख्वा के 22 रोज़ के सियाहती सफ़र पर, और ये सफ़र शुरू हुआ इस्लामाबाद के सियाहती मकाम शकरपड़ियाँ से।
पूरे KPK के प्रोविंस को मैं अभी मोटर बाइक पे सफ़र करूँगी इन 22 डेज़, और जिसमें नॉर्थ तक DI खान है और साउथ तक मेरा चंदू टॉप है। पुरान और खूबसूरत पाकिस्तान, ये सब दिखाना है गुलफशान ने सारी दुनिया को। मेरा मेन मकसद पीस और टूरिज़्म को पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करना है। वुमेन इन एजुकेशन, वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन इन ईच एंड एवरी फील्ड। मेरा बेसिक स्लोगन ही वुमेन एम्पावरमेंट है। गुलफशान पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है, मगर स्पोर्ट्स टूरिज्म की दिलदादा। गुलफशान ने 2009 से स्पोर्ट्स टूरिज्म को प्रोमोट करना शुरू किया और 2015 में खुंजराब पास तक साइकिलिंग करके नेशनल रिकॉर्ड बना चुकी हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ ताहिर अब्बास, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।